हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जून। चलो जी, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो द हिंदू की वोकैबुलरी पहली वाली है ऑब्स्टिनेट। आज की वोकैबुलरी आपको रिवीजन में मदद करेगी, अच्छी वोकैबुलरी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, स्टबर्न, एडमेंट, यही सब होता है ना। जिद्दी, स्टबर्न, एडमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो यील्ड ना करे, मतलब अनयील्डिंग, inflexible, headstrong, dogged, mulish। तो ये सारा हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, अपनी सोच को चेंज नहीं करता किसी और के लिए। ऑपोजिट हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत फ्लेक्सिबल है, आसानी से बात मान लेता है। फ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग में से अन हटा दो, यील्डिंग बचेगा। कंप्लायंट यानी कि जो आसानी से बात मान ले, आपकी बात पे अग्री कर दे, कंसेंट दे दे अपना, असेंट दे दे अपना। तो ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। कंटेंशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बना है कंटेंशन से, और कंटेंशन से एक ईडियम याद है आपको, बोन ऑफ कंटेंशन। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। बोन ऑफ कंटेंशन है यानी कि लड़ाई की जड़ है। सो कंटेंशन वर्ड का मतलब होता है कंट्रोवर्सी, लड़ाई, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, ये सब। डिस्प्यूट हो जाना, डिबेट हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना। कॉम्बैट, कॉम्बैट का भी मतलब लड़ाई है, तो कॉम्बैटिव हो गया। कॉरल होना, तो कॉरल से बन गया कॉरल सम हो गया। ठीक है। डिवीजन, आपस में डिवीजन होना, तो डिविसिव हो गया। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे कंटेंशुअस के सिनोनिम्स। ठीक है। एंटोनिम क्या है? आप एक दूसरे से अग्री, एक तरफ अग्रीमेंट है, दूसरी तरफ डिसअग्रीमेंट है, लड़ाई। देखो, कंटेंशन का मतलब तो डिसअग्रीमेंट है ना, तो ऑपोजिट क्या हुआ? अग्री करना। कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब अनकंट्रोवर्सी। तो ये सारे ऑपोजिट हो गए। दूसरा है विनीर। विनीर वर्ड बना है वानर से। वानर हनुमान जी का रूप होता है, और हनुमान जी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वानर की भी पूजा होती है। कई देशों में वानर की रिस्पेक्ट करी जाती है। सो विनीर याद रख लेना, वानर, वानर जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। सो विनीर का भी मतलब होता है कोई ऐसा सुपरफिशियल एक्सपीरियंस दैट कंसील्स द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। हाँ, ट्रू नेचर ऑफ समथिंग, इसका एक मीनिंग रिस्पेक्टेबल भी है। ठीक है, रिस्पेक्टेबल, क्लियर है। और आपके पैराग्राफ में जो इसका मीनिंग है वो रिस्पेक्टेबल के सेंस में यूज हुआ है, रिस्पेक्टेबल का सेंस में। नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंट का मतलब होता है कैजुअल, काम और रिलैक्स्ड मैनर में, बहुत ही केयरफ्री मैनर में, जैसे बहुत ही नॉन सीरियस टाइप ऑफ एटीट्यूड। आप किसी चीज को लेके सीरियस नहीं हो, बड़ा केयरफ्री रहते हो, तो उसको बोलेंगे नॉन सीरियस एटीट्यूड, केयरफ्री एटीट्यूड। काफी कूल रहना, ठीक है। चिंता ना करना, चिंता ना करना तो अपैथी हो गया, केयरलेस, ठीक है। एंड अन इमोशनल, मतलब किसी चीज के लिए सीरियस ना होना, नॉट एट ऑल सीरियस फॉर एनीथिंग। तो ये हो गया नॉन चैलेंट एटीट्यूड। ऑपोजिट इसका क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा सीरियस होना किसी चीज के लिए। इसका मतलब आप केयरफुल भी लिख सकते हो, केयरफुल। ईगरली वेट करना किसी चीज का, बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज को करना, अटेंशन से करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय। प्लॉय वर्ड बना है प्लॉट से, षड्यंत्र रचना, प्लॉट रचना, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, ये सब हो जाएगा। रूज, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे, सारे स्ट्रैटेजी वाले हैं। स्कीम, ट्रिक, मैन्यूवर, मैन्यूवर मतलब मेथड भी होता है, ठीक है। आर्टिफिस, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। गैम्बिट, तो इन सब का मतलब होता है मेथड, तरीका, स्ट्रैटेजी, प्लॉय, प्लॉट। ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आप जैसे हो वैसे ही सामने वाले के सामने ऑनेस्टली पहुंच गए, बहुत सिंसियर हो, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉइनेंटली।
पोइनेंटली, पोइनेंटली इसका मतलब होता है इन सच अ वे दैट इवोक्स अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, तो इसको बोलते हैं पोइनेंट। ग साइलेंट होता है, पोइनेंट ऐसे बोलना। बहुत ही ज्यादा सैडली, हार्ट ब्रेकन, हार्ट ब्रोकन, बहुत ही ज्यादा इमोशनल, सोरो, सैड, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे पोइनेंट के लिए। नेक्स्ट है डेफिकेशन। दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिपिंग और रिगार्डिंग समवन एज अ गॉड, किसी आइडल की पूजा करना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे किसी आइडल की पूजा करना इज डेफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन, अब आइडल की पूजा कर रहे हैं, जैसे हिंदूज कुछ हनुमान जी की पूजा करते हैं, कुछ शिव जी की करते हैं, तो ये सब आइडलाइजेशन वर्शिप हो जाती है। ऑपोजिट हो जाता है कि आप उनकी वर्शिप नहीं कर रहे हो। वर्शिप नहीं करना इज डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना। विलिफिकेशन, कंडेम करना, कंडेम से बना है तो कंडेम, कंडेमनेशन हो जाएगा, डेनिग्रेशन हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स हो गए। अच्छा, एक्सपीडियंसी वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इसीलिए हिंदी में लिखा है प्रॉपर, जो काम तुरंत फायदा दे, चाहे वो मॉरली सही हो या ना सही हो। मतलब मेरे को ना तुरंत फायदा मिल रहा है, हालांकि मुझे पता है ये काम मॉरली गलत है, लेकिन फायदा मुझे तुरंत मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपीडियंसी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आपके सामने आ जाता है टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू समथिंग, प्रोटेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेना। ट्रेस इट्स ओरिजिन्स टू, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समथिंग। सीमेंट द स्टीरियोटाइप, यानी कि रीएनफोर्सिंग अ सिंप्लीफाइड बिलीफ। सीमेंटिंग द स्टीरियोटाइप, सीमेंट करना मतलब किसी सोच के ऊपर मजबूती देना। इसकी सोच बड़ी स्टीरियोटाइप है और ये अपनी सोच को पालन करवाना चाहता है लोगों से, कि लोग इसको फॉलो करें, तो ही इज सीमेंटिंग द स्टीरियोटाइप। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से आंसर करें और बताएं क्या होगा। पहला दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, सिनोनिम बताना है डोसाइल का। डोसाइल इज इजीली बात मान ले, अग्री करना, असेंट करना, कंसेंट करना, कंप्लाई करना, कंप्लाई से बना है तो कंप्लांट हो जाएगा, राइट। फिर है which tense which of these is antonym of opportunism। ऑपोजिट, अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना, मतलब जिसके प्रिंसिपल बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऑनेस्ट होता है। नेक्स्ट है वेनेर वर्ड का ऑपोजिट। रिवरेंस तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, रिवरेंस रिस्पेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्ट ना करना, अनग्लोरीफाई करना, डिसडेन करना। फसाड, देखो फसाड का मतलब होता है जो सामने सामने से लगे, मतलब फेस, मेरे फेस हो सकता है बड़ा इनोसेंट हो और मैं अंदर से इनोसेंट ना हूं, तो फेस से बना है फसाड। सामने इंसान कैसा है, ऑपोजिट है, अंदर कैसा है, मतलब उसकी रियलिटी कैसी है। तो फसाड इज आगे कैसा है, ऑपोजिट दिल में कैसा है, मतलब रियलिटी कैसी है। दैट्स इट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वन आइडिया मेनी इमेजेस। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पढ़ते हैं। ले लिया, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लिया। चलो, केरला के गवर्नर हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑब्स्टिनेट यूज ऑफ कंटेंशुअस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तोड़ तोड़ के पढ़ लो। ऑब्स्टिनेट मतलब ये बड़े फिक्स थे, बड़े जिद्दी थे अपनी सोच के लिए, और इनकी सोच को क्या बोला गया है, कंटेंशुअस, मतलब कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल इनकी सोच थी। इनकी जो पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी थी, मतलब जो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, कंटेंशुअस, यानी कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से ये हुआ, इट हैज शैटर्ड द वेनीर ऑफ हार्मनी, मतलब कि जो एक रिस्पेक्ट, प्यार, हार्मनी थी, उसको शैटर कर दिया। जो स्टेट गवर्नमेंट के संग इनकी अच्छी हार्मनी थी, उस सारे हार्मनी को खत्म कर दिया, शैटर कर दिया, वो भी इनके वर्किंग के शुरुआती महीनों में ही। किसने खत्म कर दिया, पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी विच वाज कंटेंशुअस, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी वो कंट्रोवर्शियल थी, जिसके वजह से उनकी जो गवर्नर की और स्टेट गवर्नमेंट की हार्मनी नहीं रह पाई।
ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, मतलब पास्ट 14 डेज में क्या हुआ कि जो 2 केरला मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बायकॉट कर दिया ऑफिशियल इवेंट्स जितने भी राजभवन में हुए, मतलब गवर्नर ऑफिस में जितने भी इवेंट्स हुए सबका बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, सबको बैन कर दिया जो मिनिस्टर्स थे स्टेट गवर्नमेंट के। टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू अ गार्लैंड पोर्ट्रेट। और क्यों ऐसा इन्होंने किया? बिकॉज इनको एक चीज अच्छी नहीं लगी गवर्नर साहब की। क्या? गवर्नर साहब ने एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनवाया भारत माता का और वो लायन पे बैठी थी और सैफरन फ्लैग उन्होंने पकड़ रखा था, सैफरन फ्लैग, और उस मूर्ति को किसके सामने बनाया? मैप ऑफ अखंड भारत, अखंड भारत के मैप के सामने उन्होंने एक बड़ी सी माता रानी की मूर्ति बनवाई जो एक सैफरन फ्लैग पकड़ी थी और शेर के ऊपर बैठी थी। तो ये चीज उनको स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी लगी कि ही इज ट्राइंग टू एनफोर्स हिंदुइज्म और नेशनलिज्म। तो और अखंड भारत मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, तो अनडिवाइडेड इंडिया में तुम एक सोच कैसे लगा सकते हो? तो इस वजह से सब अगेंस्ट हो गए गवर्नर के। जितने भी रूलर्स थे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के, उन्होंने सभी ने इस इमेज को बहुत मतलब इग्नोर किया, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये एक प्लॉट है धीरे धीरे हिंदुइज्म को नेशनलिस्ट, मतलब पूरे नेशन को हिंदुइज्म में दिखाने का ये एक पूरा प्लॉट है जो गवर्नर ने कर रखा है अपने ऑफिस में। मिस्टर आर्लेकर ने कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये सिर्फ आइडिया है नेशनलिज्म को प्रमोट करने का, दिखाने का कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। रिफ्ट हैज सिंस स्पिल्ड ओवर इनटू द स्ट्रीट्स, मतलब गवर्नर कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे हिसाब से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, मैं दिखा रहा हूं इस पिक्चर के थ्रू। बाकी जो ऑपोजिट उनकी पार्टी है वो कह रहा है नहीं नहीं गलत है, पिक्चर के थ्रू तो लग रहा है कि नेशनलिस्ट नहीं तुम हिंदुइज्म प्रमोट कर रहे हो। इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई है, हार्मनी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़ाई थोड़ी सी फैल गई है स्ट्रीट्स पे भी। दो ग्रुप बन चुके हैं, एक वो जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं मार्क्सिस्ट को, और दूसरे वो जो भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। तो अब लड़ाई दंगा थोड़ा सा स्ट्रीट्स पे भी पहुंच गया है। ये पूरा पैसेज है। क्वेश्चन आपके सामने है, आई बिलीव आप आंसर कर लोगे। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइटेड इन द पैसेज? कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट हुआ है? डिसएग्रीमेंट ओवर आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं, इट इज अ क्लैश बिटवीन स्टेट मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ओवर द यूज ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल सिंबल, कि उन्होंने एक रिलीजन का पॉलिटिकल सिंबल यूज किया जिसके वजह से लड़ाई है। बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑथर्स टोन क्या डिस्क्राइब कर रही है? डिस्क्राइबिंग द गवर्नर्स एक्शन कैन बी बेस्ट क्रिटिसाइज्ड एज। ऑथर के हिसाब से, देखो आपके हिसाब से हो सकता है गवर्नर सही हो, हर किसी की अलग सोच होती है, यहाँ पे ऑथर की सोच बोली गई है कि ऑथर को गवर्नर कैसा लग रहा है। ऑथर ने तो क्रिटिकल बोला है गवर्नर को कि तुम गलत बोल रहे हो। ऑथर के हिसाब से गवर्नर गलत है, आपके हिसाब से क्या है बताना कमेंट में लिख के। अच्छा, होमवर्क है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाना है ना, और इन 4 वर्ड्स का सिनोनिम आप प्रॉपर लिखना कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 11 बजे जो मेरे लाइव सेशन हो रहे हैं, आज महा टेस्ट है किसका? ईडीएम का। तो आज ईडीएम का महा टेस्ट है 11 बजे। जिसको नहीं पता है मेरे ख्याल से अब पता चल गया होगा। लाइव लेना टेस्ट को, ताकि आप क्लास में आओ और आपको अपना एक्चुअल पोजीशन पता चले कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो। अभ्यास बैच ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन बैच में एडमिशन अभी ओपन है। एडमिशन क्लोज हो जाए उससे पहले आप एडमिशन लेना चाहते हो, सो डोंट वेट फॉर इट, एडमिशन लीजिए। ये सारे बैचेस में भी अभी एडमिशन ओपन है। ये ऑफर खत्म हो चुका है, अब पुराने प्राइजेस पे पहुंच गया है क्योंकि सिलेक्शन मेला ओवर हो चुका है। ठीक है, एमटीएस के लिए भी बैच आया है, तो आप जिस भी बैच को लेना चाहते हो लाइव कोर्स पे जाके वहां से ले सकते हो, लैब ऐप से। वेबसाइट का नाम है lab.live। ठीक, ऑल्सो ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको जितना डिस्काउंट दिख रहा है ऐप पर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और वीडियो में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। थैंक यू।